हेलो एस्पेरेट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू वुड बी डूइंग गुड। और मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। आज जो है वो तीज है और तीज में मेरी मम्मा और सिस्टर फास्टिंग में रहती है, तो मैं सोच रही हूँ कि उनकी हेल्प कर दूँ मैं खाना बनाने में, मतलब उनकी हेल्प कर दूँ किचन में, क्योंकि ऑलरेडी वो फास्ट में हैं और फिर फास्ट में काम करना उससे थकावट हो जाएगी उन्हें, उसके वजह से सोया काम करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे, दोनों साथ साथ। तो देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा होता है। और वैसे मैंने मम्मा को मेहंदी कल लगाई है, जो आप मेरे आगे के ब्लॉग में देखोगे। मेरी भी हाथ में मेहंदी लग चुकी है। सोया तो चलो ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद किचन में चलते हैं। मेरे घर में गाय है और एक छोटा सा उसका बच्चा है, तो छोटे वाले बच्चे के नाम हमने लक्ष्मी रखा है। तो आज उनका नहलाने का डे था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज सबसे पहले यही करते हैं। वैसे मुझे किचन में जाना था, बट फिर मेरे को लगा चलो अभी इन्हें नहला देते हैं। हाँ, कुछ लोग ये सोच रहे हैं अरे ये मतलब ये क्या कर रही है, बट आपके घर में है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन पे भी ध्यान दो, उनका केयर करो। और वैसे भी जब आपके घर में आप कोई भी, जैसे आप डॉग ही रख लो या फिर आजकल मतलब ऑब्वियसली शहरों में लोग डॉग्स ही प्रेफर करते हैं रखना, या फिर कैट्स कह लो, उनकी केयर भी तो करते हो ना, उनको भी नहलाते हो ना। बट हमारे घर में गाय है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। ठीक है, मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है कि मतलब हाँ अभी आप उसको नहला रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और मम्मा किचन में पहले से थी, वो देख रही थी कि लेट हो रहा है तो वो आ गई थी किचन में। फिर यहाँ पे मैं फटाफट से मम्मा की हेल्प करना शुरू कर दिया और मैंने मम्मा को बोला मम्मा आप जाओ, मतलब नहा के जो भी पूजा पाठ होता है वो करो। और वैसे तो तीज पे मेरे घर पे कोई इम्पोर्टेंट पूजा नहीं होता है, मतलब एज़ यूजुअल जो नॉर्मली होता है वही होता है। क्योंकि मेरी जो मम्मा, मतलब मेरे पापा की जो दादी थी, मतलब मम्मा की दादी सास, उनकी डेथ हो गई थी, उसकी वजह से। यहाँ पे देखो गाय को रखने का फ़ायदा, यहाँ पे गाय की ताज़ा और फ्रेश दूध ये आपको तभी मिल सकता है जब आपके घर पे गाय हो, अदरवाइज़ तो मिलना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद यहाँ पे पापा ने मुझे काम से बुला लिया था और एक्चुअली उन्हें फ़ोन में कुछ थोड़ा मेरी हेल्प चाहिए थी। उन्हें कुछ था कि पता नहीं चल रहा था क्या कैसे होता है, तो उसकी वजह से। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मेरे को पापा ऐसे बुलाते किसी सजेशन के लिए या फिर किसी भी काम के लिए, तो मुझे लगता है कि चलो अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि अपने पेरेंट्स को बता पाएँ। पता है पेरेंट्स ना छोटी-छोटी चीज़ों में खुश भी हो जाते हैं। उन्हें लगता है चलो हमारे बच्चे इतने अच्छे और इतने काबिल हो चुके हैं कि ये चीज़ें वो कर पा रहे हैं, छोटी-छोटी चीज़ें। फिर यहाँ पे मेरा टाइम हो चुका था लाइब्रेरी जाने का। एक्चुअली लाइब्रेरी जाने के लिए आज लेट हो चुका था, पर जाना तो था ही। तो फिर यहाँ पे मैंने अपनी एनसीईएंट की एक और नोटबुक रखी, और क्योंकि वो पहले वाला जो था उसमें आधा ही नोट्स थे मेरे, वो ख़त्म हो चुका था, तो बीच से मैंने स्टार्ट करा था इस दूसरे वाली नोटबुक में। उसके बाद ये सारे मैंने जितनी भी चीज़ें ज़रूरत की होती है लाइब्रेरी में मुझे, वो सारी चीज़ें पैक करी एक-एक करके। आज मैंने अपना रूम भी ठीक नहीं करा था क्योंकि मुझे ऑलरेडी लेट हो रखी थी काफ़ी लाइब्रेरी जाने में, इसकी वजह से सब कुछ ऐसे ही, मतलब मॉस्किटो नेट ये सब कुछ ऐसा ही लगा हुआ था। मैंने सोची कि एक बार मैं लाइब्रेरी से आ जाऊँ, फिर ये सब ठीक कर लूँगी क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रखा था। घर पे रह के प्रिपरेशन करना और एक बाहर रह के प्रिपरेशन करने में फ़र्क तो है, दोनों के प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। पर आपको देखना है कि आप बेटर तरीके से कहाँ पर प्रिपेयर कर पा रहे हो। बाहर रहने से ये है कि आपको सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी है, सच एज़ फूड, और जहाँ पे रह रहे हो आपकी वो कभी-कभी वहाँ पे क्लीनिंग भी आपको खुद ही करनी है। और उसके अलावा हर एक चीज़ के लिए आपको बाहर में पैसे देने हैं और वो भी ज़्यादा पैसे देने हैं। घर पे थोड़ा मतलब कम में भी, एकदम बाहर के हिसाब से अगर कंपेयर करो तो बहुत कम में मैनेज हो जाता है, और वो भी आपको घर पे हेल्दी फूड मिल जाएगा। रहने को है तो वो रूम आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहते हो मतलब पढ़ाई एकदम सीरियस वे में करना चाहते हो तो घर वाले दे ही देते हैं। थोड़ा-सा अपने प्रॉब्लम में रह ले पर आपको दे देते हैं, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पढ़ाई करने में। ये जो आप प्यारी-सी वॉच देख रहे हो मेरे हाथों में, वो मेरे को रक्षाबंधन में गिफ्ट में मिली है एंड आई एम सो हैप्पी, मुझे वो बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स मैंने खुद से पसंद करके लिया है, मतलब जो भी भाइयों ने सबने पैसे दिए थे उसको इकट्ठे करके मैंने वो एक वॉच मँगवा लिया। फिर लाइब्रेरी की लाइट कट गई थी और गर्मी भी काफ़ी लगने लगी थी। कर्टन हटाया, मैं स्माइल इसलिए करी थी क्योंकि एक लड़की ने जस्ट अभी कर्टन बंद करवाया था और अभी तुरंत लाइट कटने की वजह से कर्टन हटाना पड़ा। यहाँ पे मैं मंडला आर्ट कर रही हूँ। तो मंडला आर्ट बेसिकली राउंड होता है, बट यहाँ पे उन्होंने अलग डिज़ाइन भी दिया हुआ था उसमें, आई डोंट नो व्हाई। फिर हमने भुट्टा खाया और फिर मैं पढ़ने बैठ गई। घर पे ही अब मैं पढ़ाई करने लगी क्योंकि जब मैं खाना खाने आई थी तो उसके बाद मैंने नैप लिया, और फिर नैप लेने के बाद मुझे लगा चलो घर से ही कंटिन्यू कर लेते हैं पढ़ाई। तो अभी एनसीएंट तो आपने देखा कि मैंने करी, और उसके बाद फिर अभी यहाँ पे मैं सी सेट करने बैठ गई। और आज मेरा एनसीएंट का लास्ट डे होने वाला था क्योंकि एनसीएंट ऑलमोस्ट मेरे कंप्लीट हो चुके थे और थोड़े बहुत पोर्शंस थे, तो वो मैंने सोचा कि रात में मैं कंप्लीट करूँगी सोने से पहले कैसे भी। उसके बाद मैंने सीसेट में अभी कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट कर रही हूँ मैं।
और आज मुझे 2 लेक्चर करने थे क्योंकि 1 दिन मेरा बीच में गैप हो चुका था इसकी वजह से। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो मेरे ब्लॉग्स को फ़ॉलो कर रहे 4-5 ब्लॉग में मैं एनसेंट और सीसैट ही पढ़ रही हूँ। तो हाँ, वही करना पड़ता है, ऐसे ही होता है पढ़ाई। अगर आप कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता होगा। मैं हर दिन या फिर हर ब्लॉग में मैं बस दिखाने के लिए तो अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकती हूँ। जब तक वो ख़त्म ना हो तब तक मैं दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच नहीं करती हूँ। ये हैबिट है इसकी वजह। और उसके बाद बीच-बीच में मैं एनसेंट के लेक्चर्स देख ले रही थी जो-जो बाकी था। और पता है आपको यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छे कंटेंट मिल जाते हैं। मुझे खुद ही बोरिंग सा लग रहा था थोड़ा एंशिएंट पढ़ के क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसको पढ़ रही हूँ बट कैसे भी करना ही है क्योंकि अल्टीमेटली द पॉइंट हियर इज़ कि आप जिस जर्नी में आई मीन हम जिस जर्नी में हैं यूपीएससी के लिए अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें सेम ही चीज़ को आपको बार-बार पढ़ना है और उस टाइम आप बहुत बार बोर होगे, आपको बहुत बार गिव अप करने का मन करेगा बट स्टिल जिसने उस चीज़ को कंटिन्यू करा और जिसने कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी अल्टीमेटली रिजल्ट विल बी इन द फेवर ऑफ दैट पर्सन। सो या वी हैव टू थिंक एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा तो प्लीज़ कर लो अब। चलो एक छोटी-सी स्टोरी आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, शायद ही किसी के काम आ जाए। क्या होता है ना कि जब आप अपने प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज़ में हो तो ये मोस्टली लोगों का ऐसा होता है कि वो घर से प्रिपेयर कर सकते हैं अगर उन्होंने कोचिंग ले रखी है तो। हाँ, देखो कोचिंग लेने के लिए तो जाना पड़ता है बाहर, अगर किसी को जाना है, एक एक्सपीरियंस वो लेना है तो वो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बाहर रहने में भी आप बहुत कुछ सीखते हो, मतलब हर चीज़ खुद से जो मैनेज करना होता है वो सब आपको आने लगती है धीरे-धीरे, नो डाउट कि आप घर पे भी रह रहे हो तो उसके भी कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स हैं और बाहर अगर आप रह रहे हो तो उसके भी कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। लोगों का ये होता है कि वो बाहर बस इसलिए रहना चाहते हैं ताकि उनको कोई ज़्यादा घर वाले इंटरप्ट ना करें उनकी जो डिसीज़न्स होती है उसमें, और घर पे ये होता है कि वो अगर सामने से ना पढ़े तो फिर उनके घर वाले उनको बोलेंगे ऑफ कोर्स कि आप पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ाई करो वगैरह-वगैरह। और ये चीज़ें कुछ लोगों को पसंद नहीं आती बट जैसे-जैसे आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी आपको समझ में आने लगेगा फ्रीडम विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन इज़ ऑलवेज़ गुड।